जी डिमांड। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर कि आपने कैबिनेट डिवीज़न के हवाले से बजट में जो डिमांड्स की गई उस पर अपोजिशन की तरफ से जो कट मोशंस लगाई गई उसको सबसे पहले तो हम मुस्तरद करते हैं और उसकी जो बुनियादी वजूहत हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कैबिनेट के हवाले से जनाब स्पीकर ये कहा गया कि सबसे पहला एतराज़ ये था अपोजिशन का कि कैबिनेट मेंबरान की जो तादाद है वो ज़्यादा है। सर गुजारिश ये है अगर ऑर्डर ऑफ द हाउस थोड़ा सा आप कर दें। ऑर्डर इन द हाउस तशरीफ रखें। ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है तशरीफ रखें। सर चूंकि तकरीबन 20 मेंबरान ने बात की है तो मेरा ख्याल है अगर सुन लें तो अच्छा है। जी राना तनवीर साहब आइए प्लीज अपनी सीट पे। जी तारिक फजल चौधरी। जनाब स्पीकर मैं गुजारिश ये कर रहा था कि सबसे पहले जो मेन एतराज़ उठाया गया कैबिनेट के हवाले से वो ये था कि कैबिनेट मेंबरान की तादाद ज़्यादा है। तो मैं हवाला देना चाहूँगा आइन के आर्टिकल 92 सब सेक्शन 1 का, जिसमें जो टोटल स्ट्रेंथ है कैबिनेट के मेंबरान की वो जो मजलिस शूरा होती है उसका 11% होती है और अगर मौजूदा तादाद मजलिस शूरा के मेंबरान के हवाले से 11% लगाई जाए तो ये 46 कैबिनेट के मेंबर बनते हैं। जबकि इस वक्त मौजूदा कैबिनेट के जो मेंबरान हैं जो फेडरल मिनिस्टर्स एंड स्टेट मिनिस्टर्स उनकी तादाद 42 है, यानी 4 नंबरों से अभी हम शार्ट हैं जो मौजूदा कैबिनेट की तादाद है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे स्पेशल असिस्टेंट हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है अंडर रूल 4 सब सेक्शन 6 ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 एंड दे आर नॉट कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द कैबिनेट। इस वक्त हमारे वैसे जो 9 स्पेशल असिस्टेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, लेकिन हमारी जो रेगुलर तादाद है वो बिल्कुल अपने उस नंबर के कम है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है। उसके अलावा जनाब स्पीकर मैं मुख्तसर अर्ज़ करूँगा कि काबीना की कारकर्दगी के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हुई है। जब मौजूदा कैबिनेट ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने मुल्क की भागदौड़ संभाली तो उस वक्त मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे था। उस वक्त ये बात हो रही थी कि चंद दिनों में चंद हफ्तों में खुदा न खास्ता सर थोड़ा सा मेरे ख्याल ऑर्डर ऑफ द हाउस अगर करा दें एक दफ़ा। सर जी सुन लो ना तुसा तकरीर मैं भी सुनिया ने मेरी एक तो सुन लो। तो मैं ये गुजारिश कह रहा था सर कि उस वक्त हफ्तों के हवाले से ये बात हो रही थी कि मुल्क खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। आज आपको तमाम इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो मईशत की तेज़ी से तरक्की की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसके बाद मुल्क में सरमायाकारी आ रही है। सी पैक को दोबारा ज़िंदा किया गया। मैरिटाइम के शोबे में जो इनकलाबी इस्लाहात इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर सरकर्दगी लेके आई जा रही हैं वो भी काबिल सताइश हैं। एनर्जी के शोबे में जो इकदाम किए गए, उसके अलावा एग्रीकल्चर के शोबे में अभी यहाँ पे बात की गई कि एग्रीकल्चर के शोबे में इस्लाहात लाई जाएँ और एग्रीकल्चर एमरजेंसी नाफिज की जाए। गो कि उसका नाम एग्रीकल्चर एमरजेंसी तो नहीं है जनाब स्पीकर, लेकिन वो तमाम इकदाम जो इस वक्त मुल्क की ज़राअत को बेहतर बनाने के लिए किए जा सकते थे, किए जा सकते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर और हमारी कैबिनेट की जो पॉलिसीज़ हैं उसके तहत हम ले रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव जो भी माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से लिया गया वो भी पाकिस्तान की तारीख़ में एक रिकॉर्ड है और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो एसेट्स माइंस एंड मिनरल्स की शक्ल में पाकिस्तान में मौजूद हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उसको भी एक्सप्लोर करने के लिए हम बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कोशिशें कर रहे हैं कि उस ख़जाने तक भी हमारी रसाई हो सके। उसके अलावा जनाब स्पीकर ये भी एक तारीख़ रहेगी कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत और मौजूदा कैबिनेट के होते हुए और अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के होते हुए पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में वो तारीख़ रकम की है कि अल्लाह के फजल से न सिर्फ इस खित्ते में बल्कि बैनुल-अक़वामी दुनिया ने भी पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत को, पाकिस्तान की प्रोफेशनलिज्म को और हमारी इस जज्बे को माना है। और हमें ये समझा जाता था कि शायद इस खत्ते में किसी हवाले से हम इंडिया से कम है, दिफाई एतबार हो या वो ज़ाहिर है इकनॉमिक माइट है, माशी एतबार से हमसे बहुत बेहतर है। लेकिन अल्लाह के फजल से जो उसने जारियत की और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में
जिस तरह उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि यही कैबिनेट, यही प्राइम मिनिस्टर और मुसल्लह अफवाज की यही क़यादत थी जो एक तारीख का हिस्सा रहेगी। उसके अलावा चंद और मुख्तसर तौर पर मैं ये बात करूँगा, जनाब स्पीकर, जिन जिन निकात पर बात हुई है मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। SIFC के हवाले से बात हुई। जनाब स्पीकर, SIFC एक ऐसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि इसमें जो फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स हैं, जो की सेक्टर्स हैं, उसमें ये इदारा जो है वो इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे जितनी भी बॉटलनेक्स हैं, जितनी भी रुकावटें होती हैं इन्वेस्टमेंट को लेके आने में और मंसूबे यहाँ पे लगाने में, वो तमाम की तमाम दूर करना इस इदारे का काम है। और अल्लाह के फजल से जब से SIFC को बनाया गया, मौजूदा गवर्नमेंट के दौर में अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों के अंदर लाई जा चुकी हैं। जनाब स्पीकर, NDMA के हवाले से बात हुई तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि NDMA के साथ इस वक्त चारों सूबों में प्रोविंस लेवल के ऊपर NDMA की इदारा जो है वो बन चुका है। और उसके अलावा मेन जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो हमारे प्रोविंसेस, ये उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन फोरम बन चुका है और इनके हेड्स जो हैं हर सूबे के अंदर अपना काम कर रहे हैं। लिहाजा अब ये कहना कि ये तमाम ज़िम्मेदारी जो ऑनरेबल अपोजिशन मेंबरान ने बात की है कि वो NDMA की नहीं, आपके अपने सूबों के अंदर भी ये इदारा मौजूद है और आपने वहाँ पे भी इसकी बढ़ोतरी के लिए और इसे फाल बनाने के लिए काम करना है। बाकी जो इस इदारे का माजी में काम रहा है, अल्लाह ताला के फजल से जितने हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स रहे हैं मुख्तलिफ कमिटीज़ में, उन्होंने इस इदारे की बेहतरीन कारकर्दगी के हवाले से बात की है। जनाब स्पीकर, SDGs के हवाले से बात की गई तो मैं अर्ज़ करूँगा फेडरल गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीवमेंट प्रोग्राम SAP, ये भी हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके तहत मरकज़ में भी और सूबों में भी तरक्याती काम कराए जाते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। और ये वो गोल्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर SDGs और SAP प्रोग्राम जो है वो इनको देखता भी है और उन्हीं की मदद से हम हर शोबे के अंदर तालीम है, सेहत है, क्लाइमेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये सारे प्रोग्राम्स हम लेके सूबों के अंदर जाते हैं। जनाब स्पीकर, नया पाकिस्तान के हवाले से बात हुई तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है इसकी राइट साइजिंग का प्रोसेस जो है वो जारी है और इसको भी ख़त्म किया जा रहा है। इस वक्त मेरे पास जो तफसील है, 5 मंसूबे ऐसे थे जो इस प्रोग्राम के तहत शुरू किए गए इमरान खान के दौर में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन बदकिस्मती से एक भी मंसूबा ये मुकम्मल नहीं हो सका। ये सारे के सारे मंसूबे जिसमें LDA सिटी का मंसूबा है, CDF राजटाउन का मंसूबा है, पेरी अर्बन रायवन का मंसूबा है, पेरी अर्बन शनियोट का मंसूबा है, पेरी अर्बन सरगोदा, ये 5 मंसूबे थे जो उसी तरह मुँह चढ़ा रहे हैं और वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके। अब हम जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनसे बातचीत करके उन इदारों की मदद से इंशाअल्लाह इन मंसूबों को मुकम्मल करेंगे और नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है उसको क्लोज़ कर रहे हैं। आखिरी 1-2 चीज़ें जनाब स्पीकर, सिविल अवार्ड्स के हवाले से भी बात की गई तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये कैबिनेट डिवीज़न का डोमेन होता है, लेकिन मुख्तलिफ शोबों में जैसे साइंस, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, आर्ट्स, लिटरेचर, सोशल वर्क और उसके अलावा फिलैंथ्रोपी और दीगर शोबों के अंदर स्पोर्ट्स वगैरह में ये सिविल अवार्ड्स दिए जाते हैं। बाकायदा इसके लिए कमेटीज़ बनती हैं, एक क्राइटेरिया के तहत इन नामों का इंतखाब होता है और मेरिट के ऊपर ये लोगों को अवार्ड किए जाते हैं। आखिरी बात जनाब स्पीकर, टूरिज़म के हवाले से बात की गई तो ये भी अब काफ़ी हद तक एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद कौमी सतह के ऊपर टूरिज़म के हवाले से जो इक़दाम गवर्नमेंट ने किए हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान में टूरिज़म में इजाफ़ा हो रहा है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे जो सयाह आएँ उन्हें हर तरह की फैसिलिटी फ़राहम की जाए ताकि सियाहत पाकिस्तान में तरक्की कर सके। जनाब स्पीकर, मैं इस मुख्तसर मारूज़ात जो तमाम बातें ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन ने की हैं उनके जवाब में अर्ज़ करके मैं ये कहूँगा कि हम इन तमाम कट मोशंस को रिजेक्ट करते हैं। थैंक यू सर।